हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आप लोग के लिए एक और जो है सॉक्स लेकर आई हूँ। फरमाइश आई थी जेंट्स सॉक्स। आप देखेंगे इसका जो है मैंने हील बेसिकली बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई है। ये देखेंगे आप, इसकी हील देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हील बनी है। और इसका टो देखेंगे आप, ये देखिए ये जेंट्स सॉक्स है और लंबी बनाई है। आप चाहे तो इसे छोटी भी कर सकते हैं या और लंबी भी कर सकते हैं। वो जस्ट आपने इसकी लंबाई बढ़ानी है और कुछ नहीं करना है। देखेंगे आप इस तरीके से ये तैयार हो गई है। ये 9.5 जिनका भी पैर का नीचे का हिस्सा होगा 9.5 यानी कि US 8 है, वो ये अपने पैर के लिए उनके लिए बना सकते हैं। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि आप किस तरीके से ऐसा सॉक्स अपने लिए बना सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये 100 ग्राम में बनी है, हार्डली 100 ग्राम में बनी है और ये मैंने प्योर वूल से बनाई है। इसमें मैंने 11 नंबर की सिलाई यूज़ की है। 3 mm की सिलाई है। आप देखेंगे इस तरीके से दोनों साइड पॉइंटेड है। आप चाहें तो इस तरीके के सर्कुलर निडल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस सॉक्स को हम। चलिए अब देखिए इसके लिए आपको क्या चाहिए। एक नॉर्मल वूल ले रही हूँ मैं, प्योर वूल ले रही हूँ बेसिकली। आप चाहे तो नॉर्मल वूल भी ले सकती हैं। और इस तरीके की आपको गले बुनने की सिलाइयाँ चाहिए होंगी। ये मैंने 3 mm की ली है, यानी कि 11 नंबर की सिलाई आप लेंगे। ये देखेंगे आप 11 या 12 नंबर, वो आप अपने ऊन के हिसाब से देखेंगे। मैं 11 नंबर की ले रही हूँ। अब इस तरीके से मैंने पहले बॉर्डर बनाना है, 2 सीधे 2 उल्टे का, और उसके बाद इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अब ये जो बॉर्डर है ये आप देखेंगे, ये मैंने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है, 2 सीधे 2 उल्टे का। अब इसे आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि दोनों पैर जनरली सेम बनेंगे। यहाँ तक तो सेम बनेंगे। यहाँ पे मैंने 60 स्टिचेस डाले हैं। नॉर्मल किसी सिलाई पे आप 60 स्टिचेस डालिएगा। अपने टांगों के हिसाब से कम या ज़्यादा फंदे आप कर सकते हैं। अब पहले तो मैं इनको इसमें उतार दूंगी, 20-20 स्टिचेस में 3 में उतार दूंगी। अब देखिए 20-20 स्टिचेस मैंने इस तरीके से उतार ली। अब आपने क्या करना है, ऐसे देखना है। ये देखेंगे ये जो उल्टी तरफ है ये ऐसे आना चाहिए अंदर की तरफ, ये ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आएगा, नीचे से लीजिएगा ऐसे। ये देखिए ये उल्टी तरफ है, ये उल्टी तरफ है, ये उल्टी तरफ है। इसे ऐसे पकड़ के अब यहाँ से मैं बनाना शुरू कर दूंगी। तो 2 सीधे 2 उल्टे का करना है, तो उसके लिए क्या करूंगी ध्यान से देखिएगा। एक सीधा, और यहाँ पे थोड़ा टाइट कीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। एक सीधा, फिर आपने 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, लास्ट तक ऐसे ही करना है, 2 उल्टे 2 सीधे, अब देखिए ये 2 उल्टे हैं और यहाँ पे एक सीधा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक सीधा लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है ताकि वो सही से आपका आ जाए, यानी कि एक सीधा यहाँ और एक सीधा यहाँ रह रहा है। अब सारी सिलाइयों में पहले आपने इसी तरीके से करना है। एक सीधा, क्योंकि एक सीधा यहाँ बनाया है तो हम 2 सीधे 2 उल्टे कर रहे हैं, तो एक सीधा यहाँ आना चाहिए। एक सीधा, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, लास्ट तक ऐसे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 उल्टे और एक सीधा आएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक सीधा किया है। इसी तरीके से आपने ये वाली लाइन भी ऐसे ही करनी है। एक सीधा और 2 उल्टे, एक सीधा, फिर 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे, लास्ट तक करेंगे ऐसे ही। लास्ट में एक सीधा आएगा आपके पास। ये देखिएगा
एक सीधा लास्ट का। अब फिलहाल हम इसी तरीके से जो ये लाइन बताई, यही लाइन हम इसमें फिलहाल दोहराते हुए जाएंगे पूरी ऐसे ही। जो लाइन मैंने अभी आपको बताई वही लाइंस फिलहाल 1.5 इंच तक हम दोहराते हुए जाएंगे और उसके बाद आपने इसे सीधा सीधा बनाना है, यानी कि फिर हमने उल्टी लाइन नहीं करनी है, ना उल्टे फंदे करने हैं, हमने सीधा सीधा बनाना है उसके बाद। तो अभी फ़िलहाल 1.5 इंच तक इसी तरीके से करेंगे। अब आप ये देखिए मैंने ये 1.5 इंच 1.5 इंचेस बना लिया है। अब आपने क्या करना है, अभी तो मैंने 2 सीधे 2 उल्टे करे हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट सीधा सीधा यानी कि तीनों सिलाइयाँ इस तरीके से सीधे सीधे की बनाते हुए जाना, ऐसे ऐसे। अब हमने उल्टी लाइन ना करनी है ना उल्टे फंदे बनाने हैं, तो इस तरीके से आपने ऐसे सीधा सीधा तीनों लाइंस को करते हुए बढ़ाते हुए जाना है, ऐसे ऐसे। ये देखिए, तो चलिए पहले मैं इसे लंबा बना देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो हील है हम किस तरीके से करेंगे। ये देखिए, जस्ट ऐसे सीधा सीधा और कुछ नहीं, जस्ट सीधा सीधा करना है आपने। अब देखिए ये मैंने बना लिया। अब कितना इंचेस बनाया है, वैसे तो ये आप अपने अपने हिसाब से इसकी लंबाई रखेंगे, पर मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे ये 10 इंच के आसपास बना है, 10 इंचेस लॉन्ग बना है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी हील बनानी है। अब हील हम फ्रंट या बैक आप उस हिसाब से देखिएगा किस पे बनाएंगे। अब मुझे हील बनानी है तो मुझे हाफ एंड हाफ करना है, यानी कि 30 फंदे आगे 30 फंदे पीछे, और जो 30 फंदे मैं पीछे लूँगी उसकी मैं हील बनाऊँगी। तो ये वाले फंदे मैं फ़िलहाल आगे के लिए रख रही हूँ और यहाँ से मैं 30 स्टिचेस जो है उसे लूँगी, यहाँ से वापस 30 स्टिचेस, यानी कि जो मैंने गोल बनाया ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ये है, ये एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से जो मैं लूँगी इसे 30 स्टिचेस को किस तरीके से बनाऊँगी वो आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ से पहले हम 30 स्टिचेस गिनेंगे, एक इस तरीके से, अब ये देखिए 30 स्टिचेस है, ठीक है। और ये वाले 30 स्टिचेस जो फ्रंट साइड के हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फ्रंट साइड के 30 स्टिचेस ऐसे ही रखेंगे। अब हम जो पहले ये बैक के 30 स्टिचेस है इन्हें बनाएंगे। अब देखिए मैंने जो बैक में बनाया है ये इस तरीके से बनाया है, ये देख रहे हैं आप। अब ये पट्टी हमें पहले बनानी है। अब ये पट्टी हम कैसे बनाएंगे, ये वाली पट्टी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 24 लाइंस का ये पट्टी बनाई है। कैसे बनाई है, 2 लाइंस बता रही हूँ, उन्हीं को आपको दोहराते हुए जाना है। पहला फंदा उतारा, दूसरा बनाया, फिर ये बिना बुनने हुए उतारा, फिर ये बनाया, फिर ये उतारा, ये बनाया, ये नहीं बुना है, ये बनाया। इस तरीके से पूरी लाइन करनी है, यानी कि हम एक फंदे को बिना बुने हुए उतार रहे हैं और एक फंदे को हम बना रहे हैं। ये देखिए, और उल्टी लाइन हमने पूरी उल्टी बनानी है, ऐसे इस तरीके से। ये देखिएगा 2 लाइंस। अब ये जो 2 लाइंस है यही आपको दोहराते हुए इसमें फिलहाल जानी है। पहला उतारा, दूसरा बनाया, फिर ये उतारा, फिर बनाया, फिर उतारा, फिर बनाया। ऐसे ये 2 लाइंस आप फिलहाल जो है करते हुए जाएंगे। हमारे पास जो है टोटल में हमने इन्हें 24 लाइंस बनानी है। तो चलिए पहले बना देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे की एडी का हम प्रोसीजर किस तरीके से करेंगे।
अब आप देखिए मैंने इसमें जो है 24 लाइंस, एग्जैक्टली 24 लाइंस है। अगर आप नापेंगे तो मेरे हिसाब से 2 इंच आएगा, 2 से 2.5 रदर 2.5 इंच है। देखिए आप, ये 2.5 इंच आया है, 24 लाइंस एग्जैक्टली। अब हमने क्या करना है, सेंटर में 6 फंदे, यहाँ 12, यहाँ 12, उसे हम किस तरीके से हील बनाएंगे, जो आप ये देख रहे होंगे, देखेंगे ये मैंने हील बनाई है। अब ये हील, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये आप देखेंगे हील बनी है। ये हील आप किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अब देखिए ये आपने इस तरीके से 24 लाइंस बना ली। अब हील के लिए हमें 12, 12 और बीच में 6 फंदे, क्योंकि ये 30 स्टिचेस है। अब पहले आप 12 फंदे बना लीजिए। ये 12 फंदे बन गए आपके। अब हम यहाँ पे 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपने क्या करना है, इन दोनों फंदों को हमने ऐसे उतार के इस तरीके से 2 का 1 कर देना है, फिर एक फंदा हमने बना लेना है। अब पलट लीजिएगा, यहीं पे पलटना है। पलटने के बाद अब 1 उतारा, 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 और 1 8। ये 8 फंदे आपने बनाए। इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, फिर एक फंदा हमने उल्टा बनाना है। पलट लीजिए, यहीं पे पहला उतारा। अब ये फंदे बनाने हैं, लास्ट के 1 फंदे तक। ये देखिए ये 1 फंदा है, इसे उतारा, इसे उतारा, इन दोनों को ऐसे पकड़ा, 2 का 1 किया, फिर 1 फंदा आपने बना लिया। पलट लीजिए, फिर उतारा ऐसे, ये सब उल्टे बनाए लास्ट के 1 फंदे तक। ये देखिए ये, अब ये और ये 2 का 1 किया, 1 फंदा उल्टा, फिर पलट लिया, ये किया, फिर बनाया। अब इसी तरीके से हमने घटाते हुए इसमें जाना है। ये देखेंगे, अब देखिए हील देखिए आप कैसे बन रही है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे लास्ट में 1 ही फंदा बचा है, यानी कि इसके बनाने के बाद हमारे पास 2 नहीं बचे हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे उतार लेंगे। इन दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है, ऐसे पलट लीजिए। अभी हमारे पास यहाँ से भी 1 फंदा है जो हमने 2 का 1 करना है, इसे उतारा ऐसे। ये देखिए लास्ट में आ गए ये और ये 2 का 1 ये हो गया। पलट लीजिए। अब हमें क्या करना है, ये देखेंगे आप, हील इस तरीके से बन गई, देख रहे हैं आप, ये पॉकेट बन गई बेसिकली आपकी हील की। बहुत खूबसूरत सी हील बनी है। अब हमने ये फंदे बनाने हैं और यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। तो मैं बता दूं आपको, 12 फंदे तो वो उठेंगे जो हमने लाइन बनाई, और 1 फंदा यहाँ पे और उठेगा। तो फिलहाल हम इसमें फंदे उठाते हैं। अब देखिए कैसे उठाएंगे, क्योंकि अब हमने इसे बनाना भी है, तो मैं आपको इससे ही उठाना बताती हूँ। ये देखेंगे, ये बनाया आपने पहले, अब देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
हमारे पास 30 फंदे थे, उसमें से ये 18 बचे हैं। अब मैं यहाँ से पहले फंदे एक एक करके उठाऊंगी, तो 13 फंदे उठेंगे। ये देखिए, ये जो आपने ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे हमने ये रखे हैं, ये देखिए, ये इनमें से हम एक एक फंदा उठाएंगे। एक, ये देखिए, ये डाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब एक फंदा में ये है कि यहाँ पे एक फंदा उठेगा, क्योंकि 12 है तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से करेंगे तो गैप आ जाएगा, तो वो गैप ना आए उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपने एक फंदा उठाना है। तो ये आपके 13 फंदे उठ गए, 12 की जगह 13 फंदे उठ गए। अब आ जाते हैं, अब हम लेते हैं इसको भी। अब यहाँ पे पहले आप मार्कर लगा लीजिए, क्योंकि ये मार्कर हमारे आगे काम आने वाला है। तो हमने यहाँ पे इस जगह पे मार्कर लगाना है, ठीक है। और ये वाले फंदे अब हमारे इसमें लेंगे। ये मार्कर लग गया आपका, चाहे तो इसे उतार के, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट का मार्कर लगाना बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि आगे हमने फिर घटाने हैं फंदे, ठीक है। इसलिए ये आपने इस तरीके से, अब हम पहले ये वाले फंदे बनाएंगे। ये देखिए, ये कर लिया आपने, ये ऊपर के फंदे, इन्हें भी यहाँ पे भी आपने एक मार्कर ज़रूर लगा लेना है, याद रखने के लिए कि हमारे स्टार्टिंग और एंड के फंदे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बाद में घटाना है, इसलिए। अब आ जाते हैं यहाँ साइड पे, देखें ये उठा लिया आपने फंदे। अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली 13 फंदे हमने उठाने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गैप ना आए उसके लिए देखने के लिए ये ले, देखिए ये अपने उठाया, 1, 2 इस तरीके से, 3, 4, 13 फंदे उठेंगे। ये देखिए, 13 फंदे एग्जैक्टली, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फंदे उठे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही होगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब करना क्या है, अब देखेंगे आप। सॉरी, अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। अब हम पहले ये लेंगे। अब आपके पास, पहले मैं बता देती हूँ, आपके पास फंदे ज़्यादा हो गए। देखिए, ये 18 फंदे हैं और यहाँ हमने 13 उठाए, यहाँ 13, यानी कि 26 और 10 36 एंड 8 हो जाते हैं आपके 44 स्टिचेस है। ये छोड़ के, ये तो 30 स्टिचेस जो ऊपर के हैं वो अलग है। ये जो आपने किया था हील का पोर्शन, वहाँ 44 स्टिचेस है। तो हमने अब घटाना है। ये देख रहे हैं आप, ये एंगल घटाते हुए ही हमारा बना है। तो 44 स्टिचेस यहाँ है, 30 यहाँ है। अब घटाएंगे किस तरीके से, 2 लाइंस आपको बता रही हूँ, फिर आपने एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से करते हुए जाना है। अब देखिए, पहले तो मैं इसे बनाऊंगी ऐसे, जहाँ पर मैंने मार्कर लगाया है वहाँ तक मैं आपको घटाते हुए दिखाती हूँ, बनाते हुए दिखाती हूँ, फिर आपको वहाँ पे दिखाती हूँ कि हम घटाएंगे किस तरीके से। अब आप देखिए, यहाँ पे हम ये पहुँचने वाले हैं, ठीक है। इसे उतारूंगी। अब ध्यान से देखिएगा कर क्या रही हूँ। ये जो आपके 30 फंदे हैं जहाँ मैंने मार्कर लगाया है, उस एक फंदे को मैं इसमें ले लूँगी, ठीक है। इसमें ले लूँगी। क्यों लूँगी इसमें, क्योंकि हमने इसे घटाते हुए जाना है, इस एक फंदे को। यहाँ पे मार्कर थोड़ा ढंग से लगा देते हैं। ये देखिए, अब आप इसे घटाएंगे किस तरीके से वो मैं दिखा रही हूँ। हमने घटाना इस तरीके से, ये ऊपर का पोर्शन है तो यहाँ इस तरफ से जाएगा। तो इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है,
ठीक है, ऐसे। अगली बार में हम इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। तो ये आप ऐसे रखेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक फंदा हमने यहां ले लिया 30 में से। अब ये वाले फंदे आपने नॉर्मल बनाने हैं, लास्ट जहां पर मार्कर है वहां तक। ये देखिएगा, ये लास्ट का फंदा है, इसे मैं इस पे ऐसे लूंगी। ये मार्कर इसीलिए लगा रखा है कि यहां हमने घटाना है। इसे लूंगी और इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे ऐसे, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने इसका एक फंदा यहां लिया है, इसका एक फंदा यहां पे लिया है। अब वहीं पे जहां पे मैंने मार्कर बताया आपको 30 स्टिचेस पे मार्कर है, वहीं पे आपको उन्हीं को 2 का 1 करना है। एक लाइन में करना है और एक लाइन में हमने नहीं करना है। अब देखिए इस लाइन में हमने अभी दो साइड से कर लिया। अब इस अगली लाइन में हम नहीं करेंगे। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो अभी हमने घटाया है, अगली लाइन हमारी पूरी यहां तक आएगी, फिर घटाएंगे, फिर वापस जाएंगे, ऐसे फिर आएगी, फिर घटाएंगे, फिर वापस एक लाइन, ऐसे इस तरीके से करते हुए आपने जाना है। अभी इससे पहले वाले में हमने घटाया है, अब हम नहीं घटाएंगे। तो अब हम पूरी तीनों की तीनों लाइन इस तरीके से नॉर्मल सीधी बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम नहीं घटाएंगे, फिर इसकी अगली लाइन में घटाएंगे, फिर नहीं घटाएंगे, फिर अगली लाइन में घटाएंगे। इस तरीके से हम इसमें करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए एक लाइन सीधी कर ली, अब फिर से हमने इसमें घटाना है। ये देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, जो लास्ट के 2 फंदे हैं उन्हें आपने 2 का 1 करना है, इस तरीके से ऐसे। ये देखेंगे आप, ये 2 का 1 होता हुआ जाएगा और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हमारा ये। अब यहाँ पे घटाया, अब वहाँ पे भी हमने घटाना है। यानी कि जो ऊपर का हमारा पोर्शन होता है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट में और उसके एंड पॉइंट में हमने घटाना होता है। और घटाना कितना है, अब जितने फंदे आपने बढ़ाए हैं वो तो घटेंगे ही घटेंगे, लेकिन मैं इसमें 56 फंदे रहने तक, यानी कि 30 फंदे फ्रंट के हैं और बैक के जो है मैं 14 फंदे तो घटाऊंगी, साथ में मैं 4 फंदे और घटाऊंगी। तो यानी कि मैं 18 फंदे इसमें घटा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ से फिर से आपने घटाना है। ये अभी घटाने वाली लाइन ही आपकी चल रही है। ये देखेंगे, ये वाला है, ये वाला है, ये देख रहे हैं आप। ये इसे उतारा, इसे उतारा, इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 कर लिया। अब चाहे तो यहाँ पे मार्कर रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि घटाते हुए दिक्कत हो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ घटा रहे हैं, और गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लाइन आपकी सीधी जानी चाहिए। अब इसके बाद की लाइन हमारी पूरी सीधी बनेगी, ऐसे पूरी लाइन सीधी बनाइएगा, फिर उसके बाद फिर से घटाइएगा, फिर सीधी बनाएंगे, फिर घटाएंगे, ऐसे हम इसमें फंदे कम करते हुए जाएंगे। 18 फंदे कम से कम, यानी कि मेरे पास टोटल में 56 स्टिचेस रहने चाहिए। तब तक मैं इसे इसी तरीके से घटाती हुई जाऊंगी। अब देखिए ये 3 या 4 सिलाई में जो आप बना रहे हो ना, उसमें आप फंदे एक एक सिलाई में जनरली पूरे बराबर ही रखा कीजिएगा, ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। मैं इसलिए थोड़ा सा इधर से उधर फंदे कर रही हूँ कि मुझे इसमें बराबर फंदे तीनों में चाहिए, ताकि बनाने में दिक्कत ना हो और घटाने में भी आपके दिक्कत ना हो। तो ये आप अपने अपने हिसाब से देखेंगे, जितने फंदे आप लोग के पास होंगे उस हिसाब से आपने उसे देखना है। ये देखिए यहाँ पे आगे, अब पूरी लाइन सीधी जाएगी, जिसमें हमने घटाना नहीं है। ये देखिए अब जो पूरी लाइन है वो पूरी लाइन में हम घटाएंगे नहीं, उसकी अगली लाइन में हम फिर से घटाएंगे।
तो फिलहाल आप इसी तरीके से करते हुए इसमें हील के लिए जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये मैं घटाती हुई गई हूँ, जैसा आपको बताया एग्जैक्टली सेम वैसे ही घटाया है। यहाँ पे इस समय मेरे पास 56 स्टिचेस रह गए हैं, 56 स्टिचेस है और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपने ऐसे ही रखना है क्योंकि हमें बाद में भी जब हम घटाएंगे इसका आगे का टो, उसमें भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। अब हमें क्या करना है, आप जस्ट इसे हमें नॉर्मल बनाते हुए जाना है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक हो गया। अब हमें ये ऐसे टो तक इसे नॉर्मल बनाते हुए जाना है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ मेरे ये पूरा पोर्शन 9.5 इंच का बनना है, तो मैं जो है 2 इंच पहले टो पे यहाँ पे रुक जाऊंगी। फिर टो कैसे घटाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। तो 7.5 इंच यहाँ से नापिएगा, यहाँ से 7.5 इंच बनाऊंगी और उसके बाद जो है इसका मैं इस तरीके से टो बनाऊंगी। तो चलिए पहले इसे बना लेती हूँ, फिर आपको टो दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाऊंगी। अभी आपने क्या करना है, जस्ट इसे अब बिना घटाए हुए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बिना घटाए हुए इस तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए हमने इसमें जाना है। अब आप देखिए ये जो है 7.5 इंच बन गया है, यानी कि 2 इंच पहले मैं इसके जो है टो की जो है आपको शेप बता रही हूँ कि आप किस तरीके से इसके टो की शेप बनाएंगे। आप ये देखेंगे मैंने इसे जो है 9.5 इंच बनाना था, नीचे का जो हिस्सा है 9.5 इंच बनाना था। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये 7.5 इंच, ये देखेंगे आप 7.5 इंच आया है और 2 इंच का मैं इसका टो जो है हमारा टो बनेगा। अब टो किस तरीके से बनेगा वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, ये बस आपने ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो है वहीं से हमारा टो जो है शुरू होगा। अब टो कैसे शुरू होगा, मेरे पास इस समय 56 स्टिचेस है, 56 स्टिचेस के आधा और आधे पे टो शुरू होगा। तो यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट में, और मैं देखूंगी कहाँ पे इसका आधा हिस्सा आता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी मार्कर लगा के उसको आप मैं बताऊंगी आपको। अब देखिए हमने कहाँ कहाँ पे जो है डिक्रीज करना है। पहले तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे जस्ट यहाँ पे, ठीक है। अब पहले 56 स्टिचेस है तो उसका आधा हम करेंगे तो आपका हो जाता है 28 हो जाता है। तो यहाँ से हम 28 से 3 फंदे पहले यानी कि 25 पे रुकेंगे, यानी कि 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, यानी कि इन दोनों को हमने 2 का 1 करना है इससे पहले। तो आप पूरा आधा आधा पे भी रख सकते हैं। ये है, यहाँ पे आपका हाफ हो जाता है 28 स्टिचेस को हम घटाएंगे किस तरीके से। ये मैंने मार्कर लगा लिए है, 56 स्टिचेस है, हाफ एंड हाफ पे हमने घटाना होता है जो टो होता है, यानी कि 28 और 28 56 पे हो जाता है। अब कैसे करूंगी, आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले यहाँ से जो शुरुआत है वहां से 28 गिनना है, वहां पे आप मार्कर लगा लीजिएगा या ध्यान रख लीजिएगा उस 28 से पहले घटाना है। और जो पीछे का हिस्सा है 2 साइड घटेगा, आगे के हिस्से में 2 साइड घटेगा, और एक लाइन में घटेगा और एक लाइन में नहीं घटेगा। अब घटेगा किस तरीके से वो देखिए। पहला फंदा आपने बनाया, ये आपने उतार लिया, ये मार्कर रखा है मैंने, फिर आपने ये उतार के सीधा किया, इन दोनों को 2 का 1 कर लिया। अब जो अगला मार्कर है उससे 3 फंदे पहले तक मैं इसे नॉर्मल ऐसे बनाऊंगी। जस्ट इससे 2 फंदे तक, ठीक है। आपका 28 फंदे, 28 में से आपने अभी 1 फंदा बंद किया है और हमें 3 फंदे तक जाना है, यानी कि 27 हो गए। 27 में से 24 फंदे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ये देखिए जस्ट इससे पहले अब इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, ठीक है। ये हो गया फ्रंट साइड डिक्रीज, ये उतारा, 2 फंदे आपने बनाए, ये उतारा। अब यहाँ पे डिक्रीज करना है क्योंकि 2 फंदे बनाए हैं, तो यहाँ से इसे सीधे करके ऐसे, फिर ये फंदे आप बनाएंगे,
अब यहाँ पे डिक्रीज करना है, यानी कि स्टार्टिंग और एंड। अब मैं 2 में करके आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास फंदे इतने कि 2 में करूँगी तो दिक्कत हो जाएगी बनाने में, इसलिए मैं आपको 3 में करके दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गए। ये जो फंदा है इससे 2 फंदे पहले, ये जो मार्कर लगाया है इससे 2 फंदे पहले पे आपने ऐसे करना है और फिर इसे उतार दीजिएगा और फिर एक फंदा बनाएंगे। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए। अब आपको इसलिए ऐसे दिख रहा है क्योंकि ये मैंने 2 में नहीं करके 3 में किया हुआ है। ये स्टार्टिंग एंड ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे घटेगा, बैक में यहाँ घटेगा और यहाँ घटेगा। इस तरीके से आपको इसमें घटाते हुए जाना है। एक लाइन में घटेगा और एक लाइन जो है नॉर्मल सीधी बनेगी, उसमें आपने घटाना नहीं है। ऐसे नॉर्मल आप इस तरीके से सीधा बनाइएगा, पूरी तीनों सिलाइयाँ सीधी बनेगी। एक लाइन पूरी हमने सीधी कर ली, अब फिर से वही आपने घटाना है। बस इसी चीज़ को आपने फिलहाल दोहराते हुए जाना है जब तक आपके पास 24 फंदे रह जाते हैं। ये उतारा, इसको उतारा, ऐसे किया, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया है, देखेंगे। फिर उस साइड में भी हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, इससे पहले हम 2 का 1 करेंगे। ये दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, इस तरीके से। फिर ये उतारेंगे। ये देखिए, आपने यहाँ पे घटाया, फिर 2 फंदे बनाए, अब यहाँ पे भी आपने घटाना है, तो आप इस तरीके से उतार के ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का 1। यानी कि फ्रंट एंड बैक में हमने 2 का 1 करना है। तो आपकी जो एक लाइन में है वो 4 फंदे घटने चाहिए, एक लाइन में 4 फंदे। फिर एक लाइन आपकी नॉर्मल सीधी जानी चाहिए। इस तरीके से आपने फिलहाल इस टो को करते हुए जाना है। अब आप ये देखिए, मैं करती हुई गई हूँ। यहाँ पे बता दूँ आपको, 12 फंदे यहाँ है, 12 फंदे यहाँ है, इस तरीके से डिक्रीज हुआ है, देख रहे हैं आप। यानी कि दोनों में 24 फंदे हैं। अब आपने धागे को काटना है, सुई में डालना है। अब बनाना किस तरीके से देखेंगे। पहले तो मैं इसे इस तरीके से डालूंगी, यहाँ से देखेंगे, ये डाला और फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये हमारी पहली जो हमने की वो टाइट करने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये उतारा सीधे से, फिर इसमें डाला ऐसे, ये उतारा आपने ऐसे और इसमें डाला ऐसे, फिर ये उतारा इस तरीके से, इसमें डाला, जैसे बंद करते हैं वैसे ही कर रही हूँ। और फिर आपने ये ऐसे उतारा और इसमें डाला ऐसे। अब सारे फंदे हम इसी तरीके से जो है बंद करेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा बस आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा धागे को खींचने का। ये देखिए, ये ठीक है। फिर वही ये ऐसे इसमें डाला, इस तरीके से खींचा आपने, फिर इसमें डाला, इधर से निकाला ऐसे। ये देखिए, देखिए इस तरीके से आपका जो है सॉक्स तैयार हो जाएगी। अब आप ये देखिए, दोनों पैर इस तरीके से बन गए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि दोनों पैर सेम बनेंगे, कोई कहीं डिफरेंट नहीं बनेगा। दोनों पैर एक जैसे बनेंगे, जैसे मैंने आपको एक बताया
वैसे ही एग्जैक्टली आपके दोनों पैर जो है बनेंगे। देखेंगे आप ये एग्जैक्टली सेम, आगे पीछे सारे सेम बन गए। इस तरीके से आप जेंट्स सॉक्स जो है हार्डली मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर आप इस तरीके से 2 या 3 दिन के अंदर इसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए लाती हूँ या मैं लाइव आती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।